पहले नर्वस था क्योंकि भूल भुलैया 1 से कंपैरिजन हो रहा था। जब स्क्रिप्ट लिखनी शुरू करी थी, क्योंकि मैं खुद भूल भुलैया 1 का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और कौन नहीं है उस फिल्म का फैन। इनफैक्ट मैं बहुत छोटा था जब मैंने वो मूवी देखी थी, तो जब मुझे ये हुआ कि मैं उसकी स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ भूल भुलैया 2 की, तो वो कहते हैं कि मुझे बहुत एक्साइटमेंट भी था, लेकिन वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने ऊपर महसूस की थी। आई थिंक मैंने इस फिल्म में जितनी मेहनत करी है मैं बयान नहीं कर सकता शब्दों में, कि कहानी तो बिल्कुल अपने आप में नहीं है, लेकिन जो नुआंसेस और एसेंस भूल भुलैया 1 का था वो इसमें हमने जरूर रखा है। ये कुछ कंपैरिजंस हमेशा रहते हैं, लेकिन उन्हीं को आप कभी दिस टाइम देयर इज अ एक्चुअल घोस्ट इन द फिल्म, दो देयर आर इक्वल अमाउंट ऑफ रादर इफ नॉट मोर ट्विस्ट एंड टर्न्स दैट यू विल सी इन द फिल्म जो हमने डाले हैं। स्क्रिप्ट की डिमांड थी कि वी हैड कार्तिक एंड नॉट अक्षय सर, क्योंकि किसका मन नहीं होगा कि अक्षय कुमार को भी इसमें अकोमोडेट करें, लेकिन वो कहानी की डिमांड ऐसी थी। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कार्तिक को सोच के कहानी लिखी थी, बट कई बार होता है जब आप लिख रहे होते हैं तो आपके दिमाग में किसी ना किसी का चेहरा बैठ जाता है। कि मैंने कार्तिक को सोच के लिखी थी, लेकिन जिस तरह वो कैरेक्टर डेवलप हो रहा था, कहीं ना कहीं वी ऑल स्टार्टेड सीइंग कार्तिक इन दैट रोल। कॉमेडी और हॉरर इतने अलग इमोशन, बट फॉर सम रीजन दे आर अ ग्रेट ब्लेंड। मुझे एक चीज लगती है कि जैसे आपने कहा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स टू डू, बट आई डोंट नो फॉर सम राइम और रीजन इट नेवर गेट्स द रिस्पेक्ट। अरे ये तो कॉमेडी है, खून मैं नहीं देख पाता, मुझे खून देख के चक्कर आने लगते हैं। कुछ नहीं से बहुत कुछ बना देना एक राइटर की खासियत होती है, एज दे से टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंगनेस। और आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में हमारे जो खास मेहमान हैं वो ऐसे ही एक लेखक हैं जिन्होंने कमाल की सक्सेसफुल फिल्म्स की कहानी लिखी है, डायलॉग्स लिखे हैं और हमें बहुत हंसाया है, गुदगुदाया है। ऑल्सो उनकी एक फिल्म जिसके डायलॉग्स उन्होंने लिखे हैं, भूल भुलैया 2 रिलीज होने वाली है। बात कर रही हूँ आकाश कौशिक की, जिनसे ढेर सारी बातें हम करने वाले हैं। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आकाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच निधि, आई एम मोर देन हैप्पी टू बी हियर। द प्लेजर इज ऑल आवर्स, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन मुझे लगता है होने वाला होगा, क्योंकि जब आपकी फिल्मों को देखते हैं, आपके लिखे डायलॉग्स को जब हम स्क्रीन पे देखते हैं, तो मतलब मैं तो आई एम अ लवर ऑफ कॉमेडी जॉनर, तो मैं तो पेट पकड़ के हंसती हूँ, मतलब इरिस्पेक्टिव कि लोग मुझे क्या कहेंगे कि पागल हो गए, ऐसे क्यों हंस रही है। सो आई एम रियली रियली ईगर टू नो अबाउट ऑल योर जर्नी। आई एम ग्लैड टू शेयर इट विद यू। ओके, तो अभी भूल भुलैया 2 की बात करते हैं, ऑन द वर्ज ऑफ रिलीज। सो हाउ आर यू फीलिंग? Well, very excited, a little nervous, but I think the excitement part is a lot more. पहले नर्वस था क्योंकि भूल भुलैया 1 से कंपैरिजन हो रहा था, लेकिन जिस तरह का प्यार मिला है पिछले कुछ दिनों में ट्रेलर को या सॉन्ग्स को, टीजर को, तो वो एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है और नर्वसनेस कम होती जा रही है। हाँ, यूर राइट, क्योंकि जब भी किसी भी फिल्म का सीक्वल आता है, राइट, एंड स्पेशली अगर पहला वाला पार्ट सक्सेसफुल रहा हो, लोगों ने पसंद किया हो, तो मुझे लगता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कास्ट एंड क्रू के ऊपर, इट्स मस्ट बी फीलिंग लाइक अ हेवी बर्डन टू कैरी ऑन, नहीं? वेल, टू बी ऑनेस्ट, मैंने जब स्क्रिप्ट लिखनी शुरू करी थी, क्योंकि मैं खुद भूल भुलैया 1 का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और कौन नहीं है उस फिल्म का फैन। इनफैक्ट मैं बहुत छोटा था जब मैंने वो मूवी देखी थी, तो जब मुझे ये हुआ कि मैं उसकी स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ भूल भुलैया 2 की, तो वो कहते हैं कि मुझे बहुत एक्साइटमेंट भी था, लेकिन वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने ऊपर महसूस की थी कि तो मैंने उसको एक पॉजिटिव तरीके से यूज करा। मैं आई थिंक मैंने इस फिल्म में जितनी मेहनत करी है मैं बयान नहीं कर सकता शब्दों में, क्योंकि मेरे को यही था कि कहीं भी मेरी तरफ से कोई चूक ना हो, मैं अपनी तरफ से मोर देन 100% लेकर आऊं, ताकि पहले पार्ट को हम मैचअप कर सके। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी, लेकिन मैं खुश उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, क्योंकि उसने मुझसे वो मेहनत करवाई कि मैं ये कर लिख पाया। ओके, तो आकाश, मुझे आप ये बताओ कि ये भूल भुलैया 1 की कहानी जहाँ खत्म हुई वहां से आगे ये बढ़ती है, या इट इज जस्ट अ स्पिरिचुअल सीक्वल? No, it's a spiritual sequel, it's a standalone sequel. Basically what we've done is कि कहानी तो बिल्कुल अपने आप में नहीं है, लेकिन जो नुआंसेस और एसेंस भूल भुलैया 1 का था वो इसमें हमने जरूर रखा है। इसमें भी एक पुरानी हवेली है, एक बंद दरवाजा है, एक सुरक्षा कवच है, एक मंजुलिका है, एक मंजुलिका का भूत है, और जब वो दरवाजा खुल जाता है और उसके बाद क्या क्या धमा चौकड़ी होती है, उस पर पूरी फिल्म है। और जब मूवी देखेंगे आप समझेंगे कैसे हमने बिल्कुल एक नई कहानी को इसमें पिरोया है और उसको हमने प्रेजेंट किया है। ओके, बट सी, ये आप यू कांट डिनाई द फैक्ट कि जब भी कोई सीक्वल आता है तो लोग कंपैरिजंस करते हैं, चाहे कहानी से कंपैरिजन हो या एक एक्सपेक्टेशन होती है कि अच्छा अब इस वाली को और ज्यादा डबल डोज ऑफ एंटरटेनमेंट देखने के लिए मिलेगा, या स्टार कास्ट
के साथ में कंपैरिजन होती है. कीपिंग ऑल दैट इन माइंड, जैसे आप कह रहे हो इट्स अ न्यू स्टोरी, बट वही है ना इंडियन ऑडियंस, मतलब हम चाहकर भी वो उसको बाइफरकेट नहीं कर सकते. सो आप किस तरह का रिएक्शन और किस तरह का रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हो? देखिए मेरे को जो सबसे पहला लोगों ने कुछ लोग का सवाल आया था कि वे पहली जो थी वो साइकोलॉजिकल एक थ्रिलर थी, उसमें एलिमेंट ऑफ घोस्ट नहीं था, आपने इस बार एलिमेंट ऑफ घोस्ट रखा है. तो मेरा उसको यही जवाब था सबसे पहला कि भाई वो तो हो चुका. सी उसका यूएसपी वो था दैट, और वो भी क्लाइमैक्स में खुलता था. ऑलराइट, तो उसमें जो ट्विस्ट था मेन वो ये था कि भूत है ही नहीं. तो अगर हम उसी को आके लेके बढ़ेंगे सेकंड पार्ट में भी, देन हाउ डू वी ब्रिंग अ न्यू ट्विस्ट टू द स्टोरी. करेक्ट. तो ये कुछ कंपैरिजंस हमेशा रहते हैं, लेकिन उन्हीं को आप तभी दिस टाइम देयर इज अ एक्चुअल घोस्ट इन द फिल्म, दो देयर आर इक्वल अमाउंट ऑफ रादर इफ नॉट मोर ट्विस्ट एंड टर्न्स दैट यू विल सी इन द फिल्म जो हमने डाले हैं. तो वी आर वेल अवेयर कि देखिए कंपैरिजन तो होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सबको बिलीव था उस कहानी पे जो मैंने लिखी थी कि यार ये कहानी बहुत अच्छी भूल भुलैया 2 होगी, और वो कंपैरिजंस के बावजूद लोग को बहुत पसंद आएगी. तो कहीं ना कहीं जैसे अब स्क्रिप्ट की डिमांड थी कि वी हैड कार्तिक एंड नॉट अक्षय सर, क्योंकि किसका मन नहीं होगा कि अक्षय कुमार को भी इसमें अकोमोडेट करें, लेकिन वो कहानी की डिमांड ऐसी थी. तो जी हाँ, कंपैरिजन इज समथिंग दैट यू हैव टू, मतलब आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. लेट्स होप सो ऐसा ही हो, बिकॉज आई एम श्योर बहुत मेहनत लगती है किसी भी फिल्म को बनाने में, चाहे वो सीक्वल हो या कोई भी फिल्म हो. सो इफ माय अंडरस्टैंडिंग इज करेक्ट, क्या ऐसा होता है कि कहानी लिख दी गई है और उसके बाद कई बारी स्टारकास्ट जो है अकॉर्डिंग टू इट फिट की जाती है, एंड इन दिस केस जब आपने कहानी लिखी यू ऑलवेज हैड कार्तिक इन माइंड? सो सी द थिंग इज, ऐसा नहीं है कि मैंने कार्तिक को सोच के कहानी लिखी थी. बट कई बार होता है जब आप लिख रहे होते हैं तो आपके दिमाग में किसी ना किसी का चेहरा बैठ जाता है. मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि, क्योंकि आप और जो भी थोड़ा ट्रेलर में देख पाएंगे, जो एक चुलबुलाहट है उस कैरेक्टर की, वो कहीं ना कहीं कार्तिक के साथ बहुत अच्छी जाती है. तो ऐसा नहीं है कि मैंने कार्तिक को सोच के लिखी थी, लेकिन जिस तरह वो कैरेक्टर डेवलप हो रहा था, कहीं ना कहीं वी ऑल स्टार्टेड सीइंग कार्तिक इन दैट रोल. And we were very lucky that first narration that we did to him, he was on board. And हमने मैं कार्तिक ही नहीं बोलूंगा, मैं क्यारा भी बोलूंगा, मैं तब्बू मैम भी बोलूंगा, कि जो हमने सोचे थे कि यार ये इस रोल के लिए परफेक्ट रहेंगे, ये इस रोल के लिए परफेक्ट रहेंगे, वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि हम लोग को उन सब का मतलब दे ऑल सेड यस एंड वी हैव देम इन द फिल्म. ओके, अच्छा, अगर जॉनर में बात ना हो भूल भुलैया 2 को, सो द फर्स्ट पार्ट जैसे आपने भी खुद कहा, इट वाज अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर विद ऑफ कोर्स great elements of comedy in it. Okay, इसको किस genre में बांटेंगे? But it's a horror comedy. It's a horror comedy. I mean, I'm pretty sure, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमने horror को कोई lightly लिया है. आप जब मूवी देखेंगे तो आपको horror scenes में डर लगेगा और comedy scenes में हंसी आएगी. देखिए, कब से सबसे कमाल की बात है, जो मुझे genre इतना excite क्यों करता है, कि अगर आप सोचे तो comedy और horror इतने अलग emotions, but for some reason they are a great blend. वो मूवी देख एक ही टाइम पे आपको हंसी भी आती है और आपको डर भी लगता है, और वो दोनों बहुत अच्छे एक दूसरे के साथ जाते हैं. तो दैट्स व्हाई आई एंजॉय दिस जॉनर अ लॉट. एंड या, दिस इज अ प्रॉपर हॉरर कॉमेडी वेयर देयर इज अ घोस्ट, देयर आर द eerie and creepy elements that you'll see and you'll be a little, you know, scared, and of course humor तो है ही उसके अंदर. करेक्ट. सो आई थिंक कुछ ऐसी फीलिंग ऑडियंस को आएगी जैसे जब हम रोलर कोस्टर राइड लेते हैं तो डर लग रहा होता है, बट वो अंदर से जो गुदगुदी सी एक महसूस हो रही होती है, which at the end you're like एक बार और करते हैं यार, फिर चलते हैं. I think you've coined it the best. ये रोलर कोस्टर राइड ही है. इनफैक्ट आगे के इंटरव्यूज में मैं इसको यूज करने वाला हूँ. कॉपीराइट्स. जी. ओके, बट आकाश, वी ऑल नो कि ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है कि किसी को भी रुलाना आसान है, हंसाना बड़ा मुश्किल है. और आपका जो जॉनरा रहा है अभी तक, यू नो, द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट यू हैव रिटन फॉर, वो कॉमेडी ही रही है. और यू नो, पेट पकड़ पकड़ के, जैसे मैंने कहा, मेरे जैसे बड़े सारे लोग हैं जो हंसते हैं. सो कितना डिफिकल्ट और चैलेंजिंग आपको लगता है व्हेन यू आर राइटिंग द डायलॉग्स? मतलब एक चीज क्रिएट करके हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, दैट्स अनदर थिंग, बट व्हेन यू आर राइटिंग, तो यहाँ ये पंच होगा, यहाँ लोग हंसेंगे, मतलब यू नो, बिकॉज देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन समथिंग बिकमिंग फूहड़ एंड समथिंग एक्चुअली क्लासी कॉमेडी. Yeah, so what I feel is that the tone of comedy keeps changing, right, with time. और आपने बिल्कुल ठीक कहा, लोग को हंसाना बहुत मुश्किल काम है. तो मैं पर्सनली विश्वास करता हूँ सिचुएशनल कॉमेडी में, वेयर द सिचुएशन इटसेल्फ इज फनी, कि आपको सिचुएशन देख के ही हंसी आ जाती है और आप उसके अंदर फिर रियलिस्टिक चीजें करें. आई थिंक दैट इज द वे वेयर यू कैन स्ट्राइक अ बैलेंस इन डूइंग, इफ यू कॉल इट क्लासिक कॉमेडी और व्हाटएवर, कि सिचुएशन अपने आप में इतनी फनी थी और जो कैरेक्टर्स है
वो वहां पे बफूनरी नहीं कर रहे हैं, दे आर रिएक्टिंग टू इट, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप नेचुरली फनी हो जाता है. दैट इज द वे आई लुक एट कॉमेडी. Having said that, मुझे एक चीज लगती है कि जैसे आपने कहा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स टू डू, बट आई डोंट नो फॉर सम राइम और रीजन इट नेवर गेट्स द रिस्पेक्ट. हर किसी, अरे ये तो कॉमेडी है, बट वो समझ नहीं पाते कि भाई हंसाना बहुत मुश्किल है. और आज के टाइम में स्पेशली इन द पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड वेयर वी हैव सीन सो मच ऑफ मिजरी, आई थिंक अब हंसाना और जरूरी हो गया है. तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ द कॉमेडीज that are there, and I'm very proud to write funny scenes or funny films. Okay, let's talk about the journey, because generally जब लोग इंडस्ट्री में आते हैं तो ऐसे इनकाउंटर्स होते हैं कि मुझे बचपन से था, मुझे हीरो बनना है, मुझे हीरोइन बनना है, अरे मुझे गायक बनना है. आपको बचपन से पता था, या आप बचपन से चाहते थे कि आप राइटर बने? देखिए, मुझे कहानियों से प्यार था बचपन से. मैं आपको बताऊं, आप उस टाइम रियलाइज नहीं करते, जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारे वो प्लेइंग फिगर्स आते थे GI जोस के. हाँ. तो मैं उनके साथ खेलता, तो मेरे दोस्त खेलते, तो सारे दोस्त बोलते थे यार आकाश के साथ खेलना है. क्यों? क्योंकि मैं उनके साथ भी कहानी बनाता था कि मेरा कैरेक्टर यहाँ पर आएगा, फिर तुम्हारा वहां से अटैक करेगा. तो वो आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग आई थिंक कहीं ना कहीं एक गॉड गिफ्ट था मेरे पास, बट आपको समय लगता है उसे समझने में. सो आई ऑलवेज न्यू दैट आई वांट टू गो इन द क्रिएटिव फील्ड. मेरे घर में सारे डॉक्टर्स हैं, मेरे पिताजी डॉक्टर है, मेरी बहन डॉक्टर है, मेरे ग्रैंडफादर, मतलब इट्स फुल ऑफ डॉक्टर्स. और खून मैं नहीं देख पाता, मुझे खून देख के चक्कर आने लगते हैं. तो मुझे ये था कि भाई डॉक्टर तो बनना नहीं है मुझे, और इस क्रिएटिव फील्ड में जाने का बहुत मन था. तो मैं थिएटर करता था दिल्ली के, मैं दिल्ली से हूँ, तो अपने कॉलेज डेज में थिएटर करता था. और बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसे माँ बाप मिले जिन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट करा, व्हेन दे सॉ कि मेरे अंदर वो टैलेंट है. तो उसको मैं आगे लेके जाता गया. मेरी मदर का बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरी मदर का था मुझे. एंड हाँ, मतलब वो टैलेंट को मैंने पहचाना और उस टैलेंट को उतना ही सपोर्ट मिला कि मैं यहाँ तक आ पाया हूँ. सो इन अ वे आकाश, आप भी डॉक्टर बन ही गए. वो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है, आप डॉक्टर ऑफ कॉमेडी हैं. नहीं, बट एक्चुअली मुझे कॉमेडी पसंद है, बट मैं सिर्फ कॉमेडी नहीं लिखता हूँ. इनफैक्ट आने वाली आप जो फिल्में देखेंगे उसमें दे आर नॉट कॉमेडीज. आई डोंट वांट टू गेट स्टक टू अ जॉनर, बट आई विल टेक द कॉम्प्लीमेंट. थैंक यू सो मच. हाँ, बट अगर एंटरटेन भी कर रहे हैं ना, विच एवर जॉनर गोइंग फॉरवर्ड यू राइट, आप एंटरटेन कर रहे हैं, मतलब वो 2.5-3 घंटे के लिए आप हर इंसान को उसकी जिंदगी की रियलिटी से अलग कर रहे हैं और उसको एक ऐसी दुनिया दिखा रहे हैं which is like a make believe, which is nice, which is a happy feeling. Yeah. So वही डॉक्टर ऑफ एंटरटेनमेंट. चलिए, नाम बदल laughter is the best medicine, so yeah, I'm giving that medicine, so yeah, you can call me doctor. Correct. Okay, now राइटिंग की बात कर ली, योर जर्नी सो फार की हमने बात कर ली. लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर, डायरेक्टोरियल डेब्यू. हाउ मच एंड व्हाट कैन यू शेयर अबाउट इट? So I can't share much because अभी बहुत सारी बातें चल रही हैं. बेसिकली मैं हूँ डायरेक्टर ही. मैंने पढ़ाई डायरेक्शन की करी है फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे से, जो वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट कंट्री. तो मैंने वहां से डायरेक्शन पढ़ा, लेकिन मैं आके लेखक बना पहले, क्योंकि मुझे राइटिंग बहुत पसंद. मुझे आई हैड दिस फ्लेयर टू राइट, एंड मुझे बहुत मजा आता है. आई थिंक इट्स अ वेरी क्रिएटिव, इट्स एज क्रिएटिव एज यू कैन बी व्हेन यू आर राइटिंग. और राइटिंग इज ऑनेस्टली द सोल ऑफ द फिल्म. मतलब शायद एक राइटर का बायस्ड ओपिनियन होगा, लेकिन मेरा तो मानना है स्क्रिप्ट जो है वो एक फिल्म की रूह होती है. तो मैं पहले उस रूह से जुड़ना चाहता था. और अभी यस, ऑफ कोर्स आई एम इन टॉक्स विद पीपल, बट इट इज टू अर्ली टू स्पीक अबाउट दैट. बट होपफुली इन द नियर फ्यूचर, अगली बार जब हम बात करेंगे तो शायद मेरे डायरेक्टोरियल डेब्यू के बारे में बात कर रहे हो. होपफुली एंड फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर दैट. बट इसके अलावा चलिए, एक तो ये डायरेक्टोरियल डेब्यू हो गया, व्हाट एल्स इज देयर इन द पाइपलाइन? सो माय नेक्स्ट फिल्म इज थैंक गॉड, जो अजय देवगन सर, सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत के साथ है. एंड दैट इज डायरेक्टेड बाय इंदर कुमार, इंदू जी, उन्होंने डायरेक्ट करी है वो फिल्म. और हालांकि लग रहा होगा क्योंकि इंदू जी जनरली कॉमेडीज बनाते हैं, बट वो भी इट्स नॉट अ आउट एंड आउट कॉमेडी. इट्स अ वेरी डिफरेंट फिल्म. वो एक हॉलीवुड में टर्म होता है लाइफ ऑल्टरिंग फिल्म्स, जिस फिल्म को देख के आपका थोड़ा सा लाइफ को लेके नजरिया बदल जाता है. तो वो बहुत ही एक अलग स्पेस की फिल्म है. वो आप जब देखेंगे तो बहुत, उसमें बहुत स्वीट मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लाइफ एंड योर रिलेशनशिप विद गॉड. तो वो अगली मेरी फिल्म है थैंक गॉड. आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट ऑल्सो, जो कि अभी 29 जुलाई को आना है उसे. ओके. सो या, दैट इज माई नेक्स्ट. प्लस एक जॉन इब्राहिम और रितेश देशमुख के साथ मेरी फिल्म स्टार्ट हो रही है लेटर इन द ईयर. दैट्स अ एक्शन कॉमेडी. उसमें भी कॉमेडी है थोड़ी. फिर कभी ईद कभी दिवाली जो है सलमान सर की, वो मैंने फरहाद भाई जिनके साथ मैंने फिल्म के डायलॉग्स लिखे हैं उनके साथ मैंने उसका स्क्रीन प्ले फरहाद भाई के साथ लिखा है. तो एंड देन देयर आर मेनी मोर दैट आई कांट टॉक अबाउट राइट नाउ बिकॉज वो अब तक अनाउंस नहीं हुई है.
but yeah, there are a lot of films in the kitty, and God is kind. चलिए टचवुड एंड गॉड हमेशा आप पे काइंड रहे और हमेशा आप कहते रहे थैंक गॉड थैंक गॉड थैंक गॉड, इतना Thank काम God. आपको मिले और आप हमें एंटरटेन करते रहे, हंसाते रहे, जो भी जॉनर आप पकड़े उसमें आप हमें एंटरटेन करते रहे. सो विशिंग यू ऑल द लक आकाश फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम फॉर द इंटरव्यू. It was my pleasure. Thank you so much. थैंक यू, बाय बाय. Bye bye.